तुम्हें पता है कई बार सिंप लोग हाथ जोड़ के बेगिंग करके भीख मांग के कभी कभी लड़की के बॉयफ्रेंड भी बन जाते हैं। लड़की उन्हें मौका दे देती है, यार कितना भीख मांग रहा है, चलो ठीक है कुछ समय के लिए इसको प्लेस होल्डर बना के रख देती हूँ। पर वो जब तक उसके बॉयफ्रेंड रहते हैं लड़की के, लड़की एक भी दिन एक भी मौका नहीं छोड़ती उन्हें ह्यूमिलिएट करने का। वो उसकी कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलिएशन करती रहती है, कॉन्स्टेंटली उसकी इंसल्ट करती रहती है। सबसे पहला ह्यूमिलिएशन का तरीका तुमको कॉलेज में सबसे ज्यादा दिखेगा, और वर्क प्लेस पर भी होगा ये कि लड़की जो है वो अपने सिम बॉयफ्रेंड से किसी बात पर झगड़ा कर लेगी और फिर बात करना बंद कर देगी, अपसेट हो जाएगी। उसके बाद इसको ह्यूमिलिएट करने के लिए क्या करेगी, कॉलेज में इस सिम बॉयफ्रेंड को छोड़ के बाकी सबसे बात करेगी, स्पेशली लड़कों से सामने उसके बात करेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिम बॉयफ्रेंड के साथ वो नहीं बैठ रही है, वो जाके किसी और लड़के के साथ बैठ जा रही है, उससे बात कर रही है। ये जानबूझ के होता है, ये डिलिबरेट होता है, बस टॉर्चर करने के लिए उस सिम को। और हम लोग को पता है कि सिम बॉयफ्रेंड ये सारी चीजें देखने के बाद भी उस लड़की को डंप नहीं करता, बल्कि ये सोचता है कि मैं और अच्छा कैसे बन सकता हूँ कि ये मुझे अगली बार से ऐसे ट्रीट ना करे। ये पहला तरीका है, और ये मैंने सैडली 2-3 सब्सक्राइबर्स से भी मैंने सुन लिया कि उनकी गर्लफ्रेंड उनको ऐसे ट्रीट कर रही थी। एंड दीज गाइस आर वंडरिंग कि ऐसा वो क्यों कर रही है। और मेरा सवाल सबसे पहला यही था इनसे कि ये बताओ मुझे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे साथ ये चीज की जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है, तुम्हें छोड़ के सबसे बात करना, दूसरे लड़कों से बात करना, पर तुम्हें जानबूझ के इग्नोर करना जबकि तुम वहीं बैठे हुए हो, तुम्हें जानबूझ के ऐसे ट्रीट करना जैसे कि तुम कितने डिसगस्टिंग हो। क्या तुम ये करते उसके साथ? यू से टू मी दैट यू लव हर। क्या तुम ये चीज कर पाते? तुम्हारे अंदर क्या ये कोल्डनेस या रूथलेसनेस आ पाती? बट शी डिड इट विद यू। व्हाई डू यू थिंक शी लव्स यू? यू शुड हैव डम्प्ड हर राइट अवे। पर ऑफ कोर्स ये सिंप बॉयफ्रेंड होते हैं, इसलिए डंप नहीं करते, वरना अगर डंप करने वाले पार्टी होते तो सिंप नहीं होते। ये पहला तरीका है जिसके थ्रू लड़कियां ह्यूमिलिएट करती हैं लड़कों को। बेसिकली वो औकात बताना चाहती है सिम्स को कि तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, देखो मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं, मैं चाहूं तो तुमको कूड़े की तरह फेंक सकती हूँ, डिस्कार्ड कर सकती हूँ, और फिर भी मेरे पास लोग रहेंगे बात करने के लिए और कंपनी के लिए। यह पहला तरीका था। दूसरा तरीका है कि वो अपने सिम बॉयफ्रेंड को बहुत वेट कराएगी, और ये वेट कराना बार बार होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग का डेट है, तुम लोग को मिलना है, तुम लोग का टाइम है 5 बजे शाम को, तुम बैठे हो 5 बजे से पहले से जाके वहां पर रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, वेट कर रहे हो। ये 1 घंटे बाद वहां पे आएगी 6 बजे। ओके, आराम से 1 घंटे बाद आएगी और तुम बैठ के परेशान रहोगे। फिर कुछ ना कुछ बहाना बना देगी, यार ट्रैफिक था यार, ये प्रॉब्लम आ गई थी यार, वो आ गई थी यार। बट यू विल सी वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट दिस पैटर्न रिपीट्स एंड इट विल हैपन एवरी सिंगल टाइम। ऐसा क्लियरली दिख जाएगा कि शी डज नॉट रिस्पेक्ट योर टाइम। शी डज नॉट रिस्पेक्ट योर टाइम कि तुम भी कुछ काम करोगे इसके बाद जाके, वो काम छूट रहा होगा, कुछ तुम्हारी भी लाइफ है। नहीं नहीं नहीं, शी कम्स एट हर ओन टाइम, वो तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करती। मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे कि लड़की अपने सिम बॉयफ्रेंड को बुलाती है कि आओ मुझे पिक कर लो, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे पिक कर लो यहाँ से, मुझे घर छोड़ दो। अब सिम बॉयफ्रेंड आता है बाइक से पिक करने, अब खड़ा रहता है बाहर बिल्डिंग के, लड़की आती है आधे घंटे बाद। लड़का खड़ा है, वेट कर रहा है वो धूप में, लड़की आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद, तब वो आ रही है बाहर। और फिर वो आ रही है एकदम कैजुअली, शी डज नॉट इवन अपोलोजाइज, शी डज नॉट इवन ऑफर एन एक्सप्लेनेशन, कैजुअली आ रही है, बैठ रही है लाइक एन एंटाइटल्ड वुमन। और ये चीज सिर्फ एक बार नहीं हो रहा, यू नो दीज थिंग्स नॉर्मली ऑल्सो दे हैपन रेयरली। These things actually become a habit in these types of relationships. लड़का सोचता है यार कि ये वेटिंग नॉर्मल है, पर ये बार बार होगा। Whenever she calls you to pick her up, और तुम जा रहे हो वहां पर खड़े रह रहे हो, और वो 1 घंटे बाद वापस आ रही है, बाहर आ रही है वहां पर तुमसे मिलने। तो this is very disrespectful. She shows no regard, no respect for your time, no respect for your dignity, and of course Sims have no problem with it. वो झेलते रहते हैं, वो हर रोज यही करते रहेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, उनको लगता है ये नॉर्मल है। ये होता इसलिए है क्योंकि ये लड़कियां बेसिकली सिम बॉयफ्रेंड को एक चीज की तरह देखती हैं कि हाँ, ही इज अ थिंग दैट आई एम यूजिंग टू गेट टू प्लेसेस, लॉजिस्टिक्स के लिए इसको यूज कर रही हूँ, वैसे भी इसका कोई पर्पज नहीं है, चिपका हुआ था इसलिए इसको बॉयफ्रेंड बना लिया, पर कुछ काम तो आएगा। तो पहले से वो ह्यूमिलिएशन करने के लिए बुलाती है, वेट कराती है, जानती है कि वेट भी कराऊंगी तब भी ये कुछ बोलेगा नहीं। शी इज बेसिकली टेस्टिंग योर लिमिट्स। वो देखना चाहती है कि मैं कितना इससे करवा सकती हूँ, कितना इसको ह्यूमिलिएट कर सकती हूँ, ये कब फाइनली कहेगा ओके दिस इज इनफ। और टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द वुमन, मेनी ऑफ दिस सिम्स नेवर से दिस इज इनफ। वो जितना ज्यादा उनको नीचे ले जाएगी उतना वो नीचे जाएंगे। ये डेस्परेशन है, ये प्यास है। ओके, यू गाइस हैव नो आइडिया
इनकी प्यास कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तीसरा तरीका होता है कि ये लड़की अपने सिम बॉयफ्रेंड को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करेगी, स्कोल्ड करके, उस पर चिल्ला के, उसे डांट के। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को पब्लिक में डांटती है, वैसे ये लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को डांटती हैं चिल्ला चिल्ला के। इनको ये परवाह नहीं होती कि इनके बॉयफ्रेंड का एक ऑरा है, एक रिस्पेक्ट है पब्लिक में, दूसरे आदमी क्या सोचेंगे। द बॉयफ्रेंड ऑल्सो हैज टू मेंटेन हिज रिस्पेक्ट, राइट, हिज मैस्कुलिन ऑरा, सो दैट ही कैन बी सेफ इन द सोसाइटी। बट दिस वुमन विल कंप्लीटली humiliate you, completely destroy your aura, and no other man will take you seriously. कुछ लड़के मुझे बताते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी बार इस तरीके से ह्यूमिलिएट हुए कि उनकी क्लास अब तक उन पे हंसती है। ह्यूमिलिएशन हुआ साल भर पहले, क्लास अभी तक उनकी हंसी उड़ा रही है। तो दिस ह्यूमिलिएशन, दिस डिसरिस्पेक्ट हैज लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। रिलेशनशिप नहीं चलती लॉन्ग टर्म, पर ह्यूमिलिएशन जो है उसके इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहते ही रहते हैं। चलो ये भी बेस्ट केस है। तुम लोगों को तो पता ही होगा कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से पब्लिकली मार खाते हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ पुणे से, उसमें एक लड़का खड़ा होके 30-40 थप्पड़ खाया अपनी गर्लफ्रेंड से, पट 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 पट, बहुत जोर जोर से मार रही है उसको, आवाज तेज आ रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू माय फ्रेंड्स, आई फील नो सिंपैथी फॉर दैट गाय, ओके। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट इवन कंसिडर हिम अ मैन। नो मैन विल स्टैंड एट अ प्लेस, ओके, लाइक अ कावर्ड एंड जस्ट लेट अ वुमन स्लैप हिम पट 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 पट। In fact, people, no matter man or a woman, they should be terrified to raise their hand at you. So I don't really think that these people are men, okay? They are disgrace to this entire gender. वो खड़ा होके बस मार खा रहा है। ये इमेज बन रही है, ये represents the Indian male। ये कल का बाहर जाएगा, यही फ्रेम, यही पर्सनैलिटी, यही व्यक्तित्व लेके बाहर जाएगा और हम लोग का नाम रोशन करेगा। ओके, दिस इज द इंडियन मेल। तो ये भी हो रहा है और इन चीजों को लोग हंसते हैं, लोग जोक बनाते हैं, लोग गानों में डाल देते हैं इन चीजों को कि लड़की पटपट मार रही है लड़के को, somehow it's funny and all these guys they stand and get hit। तो लोग इमेजिन करो उस लड़के का साइकी जो कि सोचता है कि इट इज नॉर्मल फॉर हिज गर्ल not only to slap him so many times but to slap him in public where everyone can see him। ओके, सोचो इनका दिमाग किस तरीके से काम करता होगा। नो ऑनर, नो डिग्निटी, nothing, no values that can actually make you a man, man only with body, no values, no dignity, no spine, no honor, nothing। तो ये खैर सिम्प्स का यही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सिम्प के अंदर ऑनर आ जाए तो सिम्प नहीं रहेगा, ऑलराइट। तो ये जो तुम मार खाते हुए देखते हो लड़कों को, गाली खाते हुए देखते हो पब्लिक में मैंने देखा है कि बीवियां अपने हस्बैंड्स को बोलती हैं, अबे तेरे से नहीं होगा, अबे सुन। नो वाइफ actually talks to a husband like this if she respects him। Only a wife who thinks that her husband is a simp, chomu, trash talks like this। और husband हंसता है, लाइफ वाइफ कह रही है तू क्या कर रहा है बे, husband is laughing। You can tell that these guys are basically simps। तो वो पब्लिक में इस चीज की परवाह नहीं करती कि तुम्हारी इमेज खराब होगी, तुम्हारा बेइज्जती होगा, जो भी होगा। जो लड़की तुमसे सही में प्यार करती है, तुम्हारे को सही में पसंद करती है और रिस्पेक्ट करती है तुम्हारी ना, तो तुम्हारी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी इमेज के साथ उसका भी नाम जुड़ा हुआ है। शी इज वेरी प्राउड टू एसोसिएट हरसेल्फ विद योर आइडेंटिटी, सो शी विल ऑलवेज डिफेंड योर ऑनर। वो हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छी बातें ही बोलेगी, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा तो तुमको डिफेंड करेगी। और वो कभी ऐसी सिचुएशन पब्लिक में क्रिएट नहीं होने देगी कि तुम्हारा ऑरा जो है, फिर तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है वो डाउन हो जाए। उसके मन में चाहे जितनी भी रिजेंटमेंट हो, वो प्राइवेसी में तुमसे एक्सप्रेस करेगी, पर वो पब्लिक में इस चीज को बाहर नहीं आने देगी। बिकॉज शी सीज योर रेस्पेक्ट एज हर रेस्पेक्ट, बिकॉज यू टू आर वन यूनिट टुगेदर, ऑलराइट। यहां पर कोई डिसोसिएशन नहीं है। तो शी विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग योर रिस्पेक्ट। ये चीज तुम देखना। पर क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप सिम्प रिलेशनशिप ही होती हैं, जिनकी शुरुआत वही रहती है। कैसे हुई रहती है? लड़का लड़की से भीख मांगता है कि प्लीज मुझे मौका दे दो, प्लीज मुझे चांस दे दो। और शुरुआत कैसे हुई रहती है? प्रपोज करके। लड़का कहता है आई लव यू, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। प्रपोज भी लड़का ही करता है, लड़की नहीं करती। तो मेजॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप जब स्टार्ट होती है भीख से, तो ट्रीटमेंट भी भिखारी वाला ही मिलेगा। तो तुम पाओगे कि ये नॉर्म बन चुका है और लड़कों को लगता है कि गर्लफ्रेंड का डिसरिस्पेक्टफुली बात करना, पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करना, somehow it is normal। No, it's not। It means the woman does not respect you। You should walk away। चौथा तरीका है, तुम कभी भी कोई भी डिजायर ऑफ इंटीमेसी अगर उससे तुम एक्सप्रेस करोगे तो वो तुमको ऐसा शेम करेगी जैसे तुमने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है। She is your girlfriend and you just express the desire कि मतलब I want to have this with you,
आई वॉन्ट टू डू दिस विद यू, डू दैट विद यू, तुम बस एक्सप्रेस कर रहे हो हाउ यू फील, शी विल मेक यू फील लाइक यू आर द डर्टीएस्ट मोस्ट डिस्गस्टिंग पर्सन इन द वर्ल्ड. एंड from her side, from her perspective, she is not wrong because simps are not supposed to breed. Okay, let's be honest. ये नेचर का रूल होता है. Okay, नेचर का, डार्विन का रूल होता है. Simps are not supposed to breed, so they should be shamed into making sure that they do not breed. All right. तो ये चीज तुम पाओगे कि any sort of expression of physical touch will be met with complete disgust and shaming. एक होता है normal disapproval कि no I'm not comfortable with it, that is it. Okay, एक होता है, ये होता है normal disapproval in which the woman is just not ready. और एक होता है, oh you are so disgusting, तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो, oh यार you should be ashamed of yourself. This is called shaming. तो normal relationship में let's say the woman is uncomfortable, she'll just be normal about it. She'll be like, oh no not right now, okay I'm not comfortable, that is it. इतना उससे आगे नहीं बोलेगी वो. पर अगर सिंप जो है उसको वो बेइज्जत कर देगी इस चीज पर भी, और सिंप ऐसा फील करेगा बाप रे बाप मैंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया जस्ट बाय एक्सप्रेसिंग द डिजायर टू बी क्लोज टू माई ओन गर्लफ्रेंड. ये सेम चीज फिर शादी में भी होती है. सिंप हस्बैंड हैज टू फेस ऑल दिस. पांचवा तरीका है, वो तुम्हारे को कभी ब्लॉक करेगी, फिर अनब्लॉक करेगी, फिर ब्लॉक करेगी, फिर अनब्लॉक करेगी. एक लड़का जिसकी स्पाइन होती है उसको कम से कम ये चीज बिना कहे क्लियर कर देनी चाहिए. यस, बिना कहे, जस्ट बाय योर बिहेवियर शी विल नो दैट यू शुड नॉट बी क्रॉस्ड. मतलब ये कि इफ शी डिसाइड्स टू ब्लॉक यू वंस इट्स ओवर. पर ये सिम्स के अंदर हिम्मत नहीं होती कि ये चीजें कर पाए. इनकी तो बेचारों की हालत खराब हो जाती है अगर लड़की 2 मिनट मैसेज ना करे. तुम पाओगे कि लड़की अपने मन से ही इनको कुछ ना कुछ झगड़ा करके कभी ना कभी ब्लॉक कर देती है. फिर 10 दिन बाद जब उसका अटेंशन का मन होता है तो फिर से अनब्लॉक कर देती है. सिम खुश हो जाता है, अरे बाप रे थैंक यू एहसान करने के लिए मेरे ऊपर. फिर कुछ दिन बाद ब्लॉक कर देगी, फिर अनब्लॉक कर देगी. हद तो तब हो जाती है जब लड़की ये तक कहने लगती है कि सुनो मैं जा रही हूँ ट्रिप पे दोस्तों के साथ, तब तक तुमको ब्लॉक रखती हूँ, कॉल मत करना मुझे. एंड गाइज एक्सेप्ट दिस. ओके, देयर आर गाइज हु एक्चुअली एक्सेप्ट दिस. इमेजिन बीइंग अ गर्ल्स बॉयफ्रेंड और तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड तुमको बोल रही है कि देखो मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ ट्रिप पे. एंड दोस फ्रेंड्स इंक्लूड मेल फ्रेंड्स ऑल्सो माई फ्रेंड. ओके, मेल फ्रेंड्स ऑल्सो. बोल रही है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ ट्रिप पे, मैं तुमको ब्लॉक कर रही हूँ, मुझे कॉल मत करना. इमेजिन दैट. शी सीज यू एज एन अनोइंग फ्लाई. एक मक्खी जो कि तुमको अनॉय करती है. हटो मक्खी. दैट्स हाउ शी सीज यू. एंड इवन आफ्टर दैट यू डिसाइड टू स्टे विद हर. सब लोग जो चिंता करते हो कंपटीशन का, बहुत कंपटीशन है, अरे डेटिंग में इतना कंपटीशन है, मैं तो देखो लड़के लुक्स मैक्सिंग कर रहे हैं, देखो लड़के वर्कआउट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. घंटा कंपटीशन नहीं है. दिस इज योर कंपटीशन मैन. दिस इज योर कंपटीशन. गाइज वेटिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग फॉर 1 hour फॉर अ वुमन टू कम आउट. ऑलराइट गाइज, गेटिंग ब्लॉक्ड बाय देयर वुमन 20 times a month एंड देन फीलिंग फॉर्चुनेट कि उसने अनब्लॉक कर दिया. ये होता है. And I asked these guys, she blocked you that one time, तुमने क्यों नहीं उसको डंप कर दिया? क्या तुम्हारे को ब्लॉक करवाना अपने आप को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगा? तुमने क्या कभी उसको ब्लॉक किया? तुम उसकी फीलिंग्स की चिंता कर रहे थे, राइट? कि मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा तो वो हर्ट होगी. बट शी डिड नॉट केयर फॉर योर फीलिंग्स कि तुम्हारे को डिसरिस्पेक्ट फील होगा. Why didn't you dump her the first time she blocked you? कुछ तो कॉन्सिक्वेंस आना चाहिए था ना. You did not deliver consequences. You did not deliver consequences and now you're getting punished for it. Okay, don't be surprised. यही होता है इनके साथ. इनमें से कुछ को मैंने फिक्स किया है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन लड़कों की हालत खराब हो जाती है अगर इनसे मैं कह दूं कि इसका मैसेज आया रिप्लाई मत करना. इनकी हालत खराब. अरे भाई, अरे नहीं रिप्लाई तो करना पड़ेगा भाई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. नहीं, मत करना. अरे लेकिन भाई ये तो मैं भेज सकता हूं, मैं लाइक बस कर देता हूं मैसेज. नहीं, नथिंग, मत करना. और उससे भी ज्यादा हालत तब खराब होती है जब लड़की कोई एक्यूजेटरी मैसेज भेजे कि तुम्हारी गलती थी, तुमने ये किया, तुमने वो किया, और तुमने ये किया, तुमने मुझे ऐसे बोला, तुम माफी मांगो, ये मांगो, वो मांगो. और मैं इनको एडवाइस देता हूं कि लुक, जस्ट सेंड समथिंग रिडिकुलस, सेंड एन ओके, सेंड अ के. इसमें उनकी हालत खराब हो जाती है कि लड़की कहीं गुस्सा ना हो जाए. तो तुम समझ पा रहे हो कि सिंपिंग की जो इशू है वो कितनी ज्यादा इनग्रेन्ड है इनके अंदर. It is deep inside them and it's very very difficult to eradicate it. In general, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सिम्स आर बियॉन्ड ऑल हेल्प. उनको बचाया नहीं जा सकता. इन जनरल कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं.
और मैं जानता हूँ ऐसे लड़कों को जो कि पहले टोटल सिम थे और अब टोटल चैट है, एकदम चेंज, मतलब फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर। एंड आई जेन्युइनली अप्रिशिएट दिस गाइस, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि इसमें सही में एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगता है जो कि मोस्ट मैन कैन नॉट डू, बट दीज गाइस समहाउ वर एबल टू डू इट। ओके, दे आर गिफ्टेड। इन जनरल मैंने देखा है कि सिम्स रियली कैन नॉट बी सेव्ड। वो अपनी सिचुएशन के जिम्मेदार खुद होते हैं, बिकॉज दे टॉलरेट थिंग्स दैट नो मैन शुड टॉलरेट। अगर तुम लोगों के साथ इनमें से कोई एक चीज हुई है या फिर कई सारी चीजें हुई हैं, तो मुझे बताओ अपने कमेंट सेक्शन में, या तो तुम्हारे साथ हुई है या तुम किसी को जानते थे उसके साथ ये चीजें होती थी। हाउ डिड इट गो एंड हाउ डिड इट टर्न आउट एंड हाउ डिड यू चेंज सिंस देन? आई वुड लव टू नो, एंड माई अदर सब्सक्राइबर्स वुड एज वेल। तुम्हें अगर कोई और प्रॉब्लम है रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैनिपुलेशन से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली इश्यूज, मैस्कुलिनिटी, तो तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे यूट्यूब के बायो में। मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेरा ईमेल, सब कुछ है, यू कैन आस्क मी देयर। अगर तुम्हें मुझसे इमरजेंसी कंसल्टेशन बुक करनी है, मुझसे कॉल पे बात करना है, तो मेरे यूट्यूब के बायो में जाओ, सबसे पहला जो लिंक है वो मुझसे कॉल बुक करने का ही है। यू कैन स्पीक टू मी ओवर देयर एंड विल डिस्ट्रॉय योर प्रॉब्लम। Take it, guys. I wish you the very best. Enjoy your life. God bless you all.